बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। धाम के धनी की जय। प्राणाधार सुंदर साथ की जय। चरण वंदना। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो छिन। लाग तले लालेड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून। पल न वालूं निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। चित खींच लिया इन चरणों, मोहे ध सब विद करी धन धन। सिफत करूं क्यों इन जुआ, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। आवो जी वाला मारे घेर, आवो जी वाला। हे मेरे धनी, हे मेरे प्रीतम, हे मेरे प्राणनाथ, आप ही प्रकट हो जाओ। बस आप ही बोलो, आप ही बुलवाओ, आप ही समझाओगे। मैं तो समझने के लिए बैठी हूँ, बस समझाना आपने ही है। हम सब सुंदर साथ के आप प्रीतम हैं, प्राणों के नाथ हैं, सच्चिदानंद हैं, आनंद के सागर हैं, धाम के दूल्हा हैं। हे मेरे धनी, बस आप प्रकट हैं और प्रकट ही हो जाओ। बस मैं न रहे, सब आप ही आप रह जाओ। आप ही करो, आप ही कराओ। बोलो मेरे प्राणनाथ सच्चिदानंद आनंद के सागर धाम धनी की जय हो। आज है श्री श्रृंगार जी का प्रकरण 8 और चौपाई है 61। हक हादी रूहें बड़े मोहल में, इन गुरजों सुख को गिनत। एक कदम सुख मोमिन जान ही, जाकी असल हक निस्बत, जाकी असल हक निस्बत। आकाशी महल कहते हक हादी रूहें बड़ी महल में, इन गुरजों सुख को गिनत। किस चीज़ के? आकाशी महल जो है, जो पुखराज पहाड़ के ऊपर बीच में सबसे ऊपर मंजिल पे 1000 भौम से जो ऊपर है, मतलब उसके बीच में बिल्कुल एक आकाशी महल बना हुआ है जो 1000 भौम का है। महल और उनके गुर्जों में श्री राजश्यामा जी के साथ सखियां जिस आनंद का रसपान करती हैं, उसका आकलन भला कौन कर सकता है? कोई नहीं। धाम धनी के अंग रूप ब्रह्म मुनि ही जानते हैं। श्री राज जी के चरणों को अपने दिल में बसाने का क्या सुख है। भावार्थ क्या है? आकाशी महल में क्या है? 13 चौरस हवेलियों की 13 हारें आई हैं। 13 चौरस हवेलियों की 13 हारें आई हैं। और इन हवेलियों के चारों दिशाओं में, ये जो हवेलियां इनके चारों दिशाओं में क्या है? कुल 104 चौखट गुर्जे। चौखट गुर्जे है 104। 13 की 13 हारें हवेलियों की आई हैं और साथ में 104 चौखटे गुर्जे हैं। 4 कोनों में 5 पहल के 4 गोल गुर्ज हैं। और 4 जो कोने हैं, कोनों में क्या है? 5 पहल के 4 गोल गुर्ज हैं। वहाँ गोल गुर्ज आए हैं किन में? और वैसे कौन से आए हैं? चौरस। कुल 104 चौखटे गुर्ज आए हैं और चारों कोनों में 5 पहल के 4 गुर्ज और 48 त्रिपोलियों के गुर्ज आए हैं। और क्या है? 48 त्रिपोलियाँ के गुर्ज भी आए हैं वहाँ पर। मतलब कितने गुर्ज हैं? 5 पहल के 4 गोल गुर्ज आए हैं और 48 त्रिपोलियों के, जो त्रिपोलियाँ आती हैं, 3-3 गलियाँ आती हैं ना, 2-2, उसके बीच में कितने हैं? 48 त्रिपोलियों के गुर्ज आए हैं, जिनमें लीला विहार का सुख अनंत है। उन त्रिपोलियों में घूमे हम, चबूतरों पे बैठे और हवेलियों में अपना आनंद लेते हैं। क्या क्या सुख होंगे
ये तो राज जी ही जानते हैं। जा राज जी, या उनकी अंगनाएं जानती हैं, जिन्होंने जो जो ये सारा देख रही हैं, जिन्होंने देखा है। राज जी भी उनको चुन लेते हैं, उन आत्मा को जो कर सकते हैं। कहते हैं ना, जिनके जीव इतने मजबूत होंगे उन्हीं को राज जी ने चुना होगा। आत्माएं तो सब बराबर हैं उनके लिए आत्मा का कोई ऐसा नहीं है। पर कोई ऐसे जीव होंगे जो बड़े, मतलब कि उनको पता होगा कि ये जीव हर चीज़ को बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब इतना देर जैसे, मतलब इस पे अपना मेहनत कर सकते हैं। उन शरीरों को ही चुनते होंगे, उन जीवों के शरीरों को ही चुनते हैं राज जी भी। और जो कई जीव थोड़े से हमारे जैसे होंगे, उनको नहीं चुना होगा शायद, इसीलिए, क्योंकि जिन्होंने सारा कुछ देख लिया उनके लिए तो कितनी बड़ी बात है शायद। पर राजी रखते तो बराबर है, करेंगे। बहुत दिल तो बहुत करता है कि सब कुछ साक्षात दिखे। चाहे कोई चर्च नहीं करते हैं, वो नक्शे तो सामने आ जाते हैं, हर चीज़ आ जाते, पर हम उस चीज़ को मतलब इतना वो नहीं कर सकते, अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और शायद राज जी हमारे, उनका हाथ तो हमारे सिर पर है, ये तो पता है, बैठे भी हमारे साथ हैं, हमारी प्राण की नली के भी नज़दीक हैं, हमें सुनते भी हैं, हमें देख भी रहे हैं, हर चीज़ में वो हमारे साथ है, ये तो मालूम है। पर ये है कि जब देखो राज जी की कहता हुक्म होगा तो कोई नहीं, धाम धनी के अंग रूप ब्रह्म मुनि ही जानते हैं। कहते ना, और जिनमें लीला विहार का सुख अनंत है। इनमें लीला विहार का सुख 13 की, एक तो क्या बताया, 13 की 24 हवेलियों की 13 हारे हैं। और फिर क्या बताया कि इन हवेलियों के चारों दिशाओं में कुल कितने चौखटे गुर्ज हैं, 104। और चारों कोनों में 5 हास पहल के 4 गोल गुर्ज भी हैं। और त्रिपोलियों में कितने आए, 48 ये गुर्ज आए हैं, जिनमें लीला विहार का सुख अनंत है। सुख लेत ताल मूल जोई के, कई विध केली करत, रूहें क्यों छोड़े हक चरण को, जाकी असल हक निस्वत। सुख लेत ताल मूल जोई के, कई विध केली करत। कहते जमुना जी का मूल खजाने का ताल जो है, जिसका जल पुखराजी ताल में आता है। जहाँ से मूल क्या है, जहाँ से जमुना जी निकलती है, जमुना जी का मूल खजाने का ताल है, जिसका जल पुखराजी ताल में आता है। और सखियाँ जुगल स्वरूप के साथ इन पुखराजी ताल में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं भी करती हैं, अलौकिक आनंद लेती हैं। और धाम धनी की अंगनाएं स्वप्न के संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों को कैसे छोड़ सकती हैं। जमुना जी का मूल खजाने का ताल है, और जहाँ से जमुना जी प्रकट होती है, जहाँ से पानी मध्य के पेड़ के स्तून, पानी के पाइप, जो मध्य का होता है ना ताल, जो मूल खजाने का ताल है, जहाँ से पानी मध्य के पेड़ के स्तून पानी के से पाइप के द्वारा 2000 भौम ऊपर आकाशी महल की चांदनी में जाता है। पहले तो ये कहाँ से बताया है, जहाँ पे वो जो 5 है ना पेड़ दिखाए हैं, बीच में एक है, बाकी 4 तरफ है। और जो गोल चबूतरा है, गोल चबूतरे के साइड में जहाँ 250-250 के वो आगे बरामदे बढ़ते हैं ना, फिर उसके बाद 700 कितने होते हैं जो फिर ऊपर से 7 मतलब बढ़ते हैं, तो वो गोलाई में बढ़ते हैं, बरामदे बढ़ते जाते ऐसे करके ऊपर जाके एक ही चांदनी रह जाती है। उस चांदनी के बीच में भी 1000 भौम का ऊपर और आकाशी महल आता है। मतलब कि नीचे से लेके जो बीच वाला जो पाइप था, 5 जो आता है, 4 के बीच में जो आता पाइप, वो जो पाइप होता है वो सीधा ऊपर तक जाता, काशी महल तक, और वहाँ से पानी फिर निकलता है, मतलब कि सीधा ऊपर जाता है। फिर ऊपर से कहाँ आता है ये बताया है। और जहाँ से पानी मध्य के पेड़ के स्तून से मतलब 2000 भौम ऊपर आकाशी महल की चांदनी के में आता है, और चांदनी में सब बगीचों में पानी पहुँचाकर फिर क्या होता है, चांदनी के जितने भी बगीचे हैं ना ऊपर बने हुए हैं, सारे बगीचों में पानी जाता है। और सारी मतलब कि जितनी आकाशी महल की जितनी हवेलियाँ उनमें भी जाता है, उनमें पानी जाके फिर उसके बाद जितने बगीचे हैं ऊपर जो आते हैं, उनमें जो बगीचे हैं, उन चांदनी के अंदर जो बगीचे हैं, मतलब उनको भी पानी मिलता है। ऐसे हर मंजिल से जाता जाता आता है पानी। तो मतलब कि पहले क्या होता है,
आता है। और चांदनी में सब बगीचों को पहुंचाकर, पुखराज की चांदनी के सब बगीचों में पानी पहुंचाकर पूर्व दिशा में बड़े दरवाजे के व छज्जे के नीचे से होकर, मतलब कि जो ऊपर से जो हजार भूम, मतलब कि जब ऊपर बन जाता गोल बहुत बड़ा वो चबूतरा, मतलब चांदनी बन जाती है, तो उसके 4 दरवाजे दिखाए हैं ना, कि चारों तरफ 4 दरवाजे हैं दिशाओं में। और उन्होंने एक कौन सी साइड का बोला, जब पूर्व साइड का दरवाजा है। पूर्व दिशा में जो बड़े दरवाजे हैं ना, वो 10-10 के जो बने हुए हैं, 10-10 भूम का जो दरवाजे बने हुए हैं, तो 10 का भी 11 ही हो जाता है, एक चांदनी का भी आ जाता है। तो मतलब कि वो जो दरवाजे हैं, उन दरवाजों, बड़े दरवाजों के छज्जों के नीचे, जो उनके छज्जे हैं ना, उनके नीचे से मतलब पानी निकलता है, नीचे होकर दहलानों की 21वीं चांदनी से गुप्त रूप में चलकर 4 धाराओं के रूप में 20 भूमिका ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है। मतलब कि वहाँ से पानी निकलता है ना, जब आकाशी महल की चांदनी में आता है, तो चांदनी में सब बगीचों को पानी पहुंचाकर, पुखराजी की चांदनी से सब बगीचों में पानी पहुंचाकर पूर्व दिशा के बड़े दरवाजे व छज्जे के नीचे से होकर दहलानों की, जो दहलानें आती हैं ना, लंबी लंबी वाली दहलानें आती हैं, उसके आगे दहलानों की 21वीं चांदनी से, मतलब कि दहलानों की 21वीं चांदनी से गुप्त रूप से चलकर 4 धाराओं के रूप में 20 भूमिका ऊपर से, 20 भूमिका ऊपर से, मतलब वहाँ से गुप्त रूप से ही चलता, पहले पानी दिखाया चारों धाराओं में, मतलब कि छज्जे दहलानों की 21वीं चांदनी से गुप्त रूप से चलकर फिर 4 धाराओं के रूप में 20 भूमिका ऊपर से, फिर उसके ऊपर से 20 भूमिका, मतलब ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है। फिर वो कहाँ गिरता है पानी? पुखराजी ताल में गिरता जाके। पुखराजी ताल जो है वो कितने ऊंची भूमिका में है? 980 भूमिका तक गहरा है। वो कितना गहरा है पुखराजी ताल? 980 भूमिका तक गहरा है। और 20 मतलब कि ऊपर से गिरता है, और फिर वो 980 भूमिका तक वो गहरा है, फिर उसमें पानी जाता है। और पुखराजी ताल से ये पानी पूर्व दिशा के दहलानों से 4 नहरों के रूप में आगे बढ़कर, पहले 4 नहरों से आगे बढ़ता है। 4 ऐसे दहलाने आती है ना साथ में, बैठने के लिए भी होती है, ऐसी लंबी दहलाने आती हैं, तो दहलानों में से ऐसे निकल के फिर वो पहले तो 4 धाराओं में नीचे गिरता है, फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ जी, 4 नहरों के रूप में आगे बढ़कर, फिर उससे आगे बढ़कर वो क्या आता है, पहले तो 4 नहरों से आगे बढ़ता है, उसके आगे मतलब कि जो दहलानों की होती है ना, पहली, दूसरी, तीसरी, सबसे ऊपर वाली सबसे आगे होती है, तो वो 9 मतलब कि 16 धाराओं से पानी फिर नीचे गिरता है वहाँ पर। और कहते हैं कि 20 भूमिका ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है, फिर पुखराजी ताल 980 भूमिका तक गहरा है, और 21वीं चांदनी से गुप्त रूप से चलकर 4 धाराओं के रूप में, और 20 भूमिका ऊपर से पुखराजी ताल में गिरता है। पुखराजी ताल 980 भूमिका तक गहरा है। पुखराजी ताल से ये पानी पूर्व दिशा के दहलानों से, पूर्व दिशा की दहलानों से 4 नहरों के रूप में आगे बढ़कर, फिर वहाँ से भी जैसे ना होता है, एक तो पानी सीधा नीचे जाता है, वो तो ठीक है, पर उसके आगे भी दहलाने आ रही हैं, वो दहलाने जो आएंगी, दहलानों के उसमें भी 4 धाराओं में ही पानी आगे जाता है, फिर आगे जाके फिर बढ़कर वो 16 धाराओं के रूप में, 16 धाराओं के रूप में 480 भूम ऊपर से, मतलब ऊपर से कहाँ से, 480 भूम ऊपर से अर्ध बीज के कुंड में फिर गिरता है पानी 16 धाराओं में। उसमें होता है कि एक थोड़ी सी जैसे ऐसे आगे बढ़ी है, इसमें 4 में से पानी नीचे आएगा, एक थोड़ी सी नीचे भूम ऐसे आगे, थोड़ी सी पीछे, फिर उसमें 4 धाराओं, फिर उसके नीचे एक जो तीसरी ऐसी आएगी, उसमें से ऐसे 4, ऐसे 4 धाराओं में से पानी 16 धाराओं में फिर वो पानी नीचे गिरता। किसके अंदर जाता है वो पानी? धाराओं के ऊपर अर्ध बीज के कुंड में, फिर वो अर्ध कुंड के बीच में पानी गिरता है। फिर 784, मतलब 784 यानी 784 स्तूनों, इतने स्तून है, 784 स्तूनों से पानी इसकी तलहट्टी में उतरता। फिर 784 बोलना, 784 वो जो पाइप लगे होते हैं अर्ध बीज के कुंड में गिरता है, फिर 784 स्तूनों में पानी इसकी तलहट्टी में उतरता है, फिर वहाँ से ऐसे नीचे स्तून बने होते हैं, स्तूनों में से पानी नीचे जाता है। कितने स्तून है वो? 784 है। और इसकी तलहट्टी में फिर उतरते हुए पानी इसकी तलहट्टी में चला जाता है। आगे उसके आगे क्या आता है? ढपो चबूतरा आ जाता है। ढपो चबूतरा वो मूल कुंड आता है। पहले ढपो चबूतरा एक आता है,
हैं। उसके ढपर चबूतरे के ऊपर क्या होता है, बैठक लगती है, सिंहासन लगे होते हैं, सब सखियाँ बैठती हैं, राजश्यामा जी बैठते हैं और फिर खूब इंजॉय करते हैं। कभी वहाँ पर खाने, कभी नवरंगमई का भी नृत्य होता है, मतलब आनंद ही आनंद की लीला वहाँ होती है। तो ढपर चबूतरा में मूल कुंड की तलहटी से, फिर ढप्पो चबूतरा से पानी कहाँ जाता है, मूल कुंड की तलहटी से, मूल कुंड की तलहटी से होते हुए ये श्री जमुना जी के रूप में प्रकट होता है, फिर आगे जमुना जी में प्रकट हो जाता है। महल बड़े तालू पर रूहे सुखले में हक सो इत, महल बड़े ताल ऊपर ए क्यों छोड़े हक कदम को, जाकी असल हक निस्बत। पुखराजी ताल के चारों ओर, जो पुखराजी ताल है उसके चारों ओर जौहरातों के महल बने हुए हैं। उसकी साइड में ना जो है, मतलब कि वहाँ पर महल बने हुए हैं। जो पुखराजी ताल के चारों ओर, मतलब जो पुखराजी ताल बना हुआ है उसके फिर चारों ओर क्या होता है, चारों ओर जौहरातों के महल बने हुए हैं। इनकी 3 हारें हैं। इनकी कितनी हारें हैं, 3 हारें हैं। और जिनकी शोभा रंग महल के चौरस हवेलियों के ही समान है। शोभा कैसे आती है, जो रंग महल की चौरस हवेली है ना, उसके समान ही आती है। इन महलों में सखियां अपने प्रीतम के साथ प्रेम लीला का आनंद लेती हैं और धामधनी से शाश्वत संबंध रखने वाले आत्माएं कभी भी चरणों को नहीं छोड़ सकती। पुखराजी ताल के चारों तरफ, दोनों तरफों महल के आगू जित दरखत, सो क्यों छोड़े कदम सुपने, जाकी असल हक निस्वत। दोनों तरफों महल के आगू जित दरखत, जौहरातों के महलों के दोनों ओर बड़े बड़े बन के वृक्षों की 5-5 हारें आई हैं। जहाँ जौहरातों के महल हैं, महलों के दोनों ओर जौहरातों के महलों के दोनों ओर क्या है, बड़े बड़े बन के वृक्षों की 5-5 हारें आई हैं। कितनी हारें आई हैं, 5-5 हारें बड़े वृक्षों की। और इन महलों और बड़े बन के वृक्षों की 20 भूमिका और 21वीं चांदनी आई है। वहाँ पर जो बड़े बन आए हैं, बड़े बन की वृक्षों की कितनी आई है, 20 भूमिका है। उनकी भूमिका कितनी है, 20, नीचे से ऊपर, ऊपर से ऊपर ऐसे जाती हैं। 20 भूमिका हैं और 21वीं चांदनी आई है। श्री राज्य की प्रियाएं इस स्वपन के संसार में उनके चरण कमलों को नहीं छोड़ सकती हैं। दो किनारे गुरज दोए, बीच 16 चादरे उतरत, सो क्यों रहे हक कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत, जाकी असल हक निस्वत। दो किनारे गुरज दोए और बीच 16 चादरें उतरत, ये वो 16 चादरों वाली जगह अब आई है। अर्ध बीच के कुंड के पश्चिम की दहलान की 778 नहीं 978 में भूमिका से 981 978 पश्चिम की दहलान, कहते हैं अर्धबीच के कुंड के पश्चिम की जो दहलान की, पश्चिम की दहलान, अच्छा पश्चिम की साइड में, हाँ ठीक है, अर्धबीच के कुंड के पश्चिम की जो दहलान है और की 978 में भूमिका से 981 में भूमिका तक 4 छज्जे निकले हैं। वहाँ पर 4 छज्जे निकले हुए हैं। 978 में और भूमिका से 981 तक, मतलब 978 से लेके मतलब 4 छज्जे बाहर निकले हुए हैं, 981 ऊपर तक, उसके आगे 981 तक आ रहा है। ये भूमिका तक 4 छज्जे निकले हैं, जहाँ से जल की 16 चादरें उतरती हैं। जहाँ से जल की कितनी उतरती हैं, 16 चादरें उतरती हैं। और उन्होंने पश्चिम की ओर बोला, वैसे तो वहाँ से पूर्व की साइड से पानी जा रहा है, पर उन्होंने अर्धबीच के कुंड, जो अर्धबीच का कुंड है उसके ऊपर जगह बताई है, उसके मतलब इस साइड में पश्चिम की तरफ, पूर्व इधर आ जाता है तो पश्चिम इधर आता है, तो पश्चिम की साइड में बताया है कि मतलब कि 978 से शुरू होती है वो जो दहलाने जा रही हैं। 978 से पहले 4 पानी जाता है, फिर 978 से 979, फिर 80, फिर 81, मतलब आगे आगे बढ़ती जाती है। जैसे एक ये हो गई, इसके ऊपर ऐसे चद्दर दूसरी आ जाएगी, फिर उसके ऊपर और आगे आ जाएगी, फिर उसके ऊपर और आगे आ जाएगी, ऐसे 4-16 धाराओं से पानी नीचे जाता है।
और जहाँ से जल के 16 चादरें उतरती हैं। इस दहलान के दाएं बाएं एक एक गोल व चौरस गुर्ज भी बने हुए हैं। उसकी साइड में मतलब कि जो दहलाने जा रही है ना, तो उसकी एक एक साइड में, इधर इधर साइड में एक गोल गोल और एक एक चौरस, मतलब दो दो बने हैं, चौरस गुर्ज बने हैं। और इस दहलान के दाएं बाएं एक एक गोल है, वो एक एक चौरस गुर्ज, दो दो गुर्ज बने हुए हैं। एक एक गोल लाई में ऐसे आता है और एक एक चौरस है, और चौरस गुर्ज बने हुए हैं, दो दो गुर्ज साइडों में हैं, दोनों कोनों पे। और धनी के चरणों से जिनका अखंड संबंध है, वे उनके चरणों के बिना कैसे रह सकते हैं। जिन्होंने, जो धनी जी की जहाँ की अंगनाओं की निस्बत है, वो अपने पिया के चरणों को नहीं छोड़ सकती, उनके बगैर नहीं रह सकती। भावार्थ के पुखराजी ताल के पूर्व की दहलाने अधबीज के कुंड के पश्चिम की ओर दहलानों से मिलते हैं और हजार भूमिका तक गई हैं। हजार भूमिका तक वो जो दहलाने ऊपर तक गई हैं। अर्धबीज के कुंड की दहलान के पूर्वी किनारे के दोनों कोनों, आग्नेय और ईशान में दो दो गुर्ज भी आते हैं। मतलब कि किसके, उन्होंने पूर्वी दहलान बोला, जो दहलान का अर्धबीज के कुंड की जो दहलान आ रही है, उसके तरफ उन्होंने बोला है कि पूर्वी किनारे के भी में भी दोनों कोने, जो पूर्वी कोना है उसमें भी बोला आग्नेय और ईशान में दो दो गुर्ज हैं, एक एक गोलो एक एक चौरस आए हैं। इस दहलान के पूर्व में 978 में भूमिका से, इस दहलान के पूर्व से 978 में भूमिका से 981 की भूमिका तक 4 छज्जे क्रमशः 400, 800, 1200, 1600 कोस के निकले हैं। मतलब इतने कितने निकले हैं, वो नीचे वाला कितना 400 का, फिर उसके बाद आगे बढ़ा हुआ 800 का, फिर उसके बाद 1200 का, फिर 1600। मतलब इतना आगे आगे बढ़ के उसमें से 4 चादरें निकलती जाती हैं। जैसे वही हो जाता ना, ऐसे देखने में लगता ना कि जैसे ये आया, फिर इसके ऊपर एक ये पहले नीचे वाला, पीछे वाला कितने का 400 का होगा, इसके आगे वाला 800, फिर उसके ऊपर जो आएगा ऐसे करके ऊपर, उसके ऊपर आएगा वो आएगा 1200, फिर उसके ऊपर आ रहा और आगे बढ़ा हुआ 1600 के। और पुखराजी ताल का पानी दहलानों की 981वीं भूमिका से 4 नहरों के रूप में पहले ऊपर से नीचे आता है। फिर छज्जों में से प्रत्येक में से, हर एक में से, जो फिर पीछे हो गई, नीचे हो गई, नीचे हो गई, तो उनमें सब में से 4 धाराओं में पानी नीचे गिरता है। इस तरह से कुल 16 धाराएं, और 480 भूमिका ऊपर से अर्ध बीच के कुंड में गिरता है। पानी कहाँ गिरता, कहाँ पर है, अर्ध बीच के कुंड में गिरता है। 480 भूमिका के ऊपर, मतलब नीचे से लेके जो 480 भूमिका के ऊपर जो अर्ध बीच का कुंड बना है, वहां पर जाके पानी गिरता है। ऊपर चादरों महल जो, बीच बड़े दहलान देखत, दो तरफों कदम सुख ले वही, जाकी असल हक निस्वत। ऊपर चादरों महल जो, बीच बड़े दहलान देखत। क्या बोला, अर्ध बीच के कुंड के चबूतरे से, जो अर्ध बीच का कुंड का चबूतरा है, वहां से 496 मतलब कि 496 भूम ऊपर, 497 में भूम में मध्य तीसरे हिस्से में अर्ध बीच का कुंड है। कुंड कहाँ पर है, मतलब कि अर्ध बीच के कुंड का चबूतरे से 496 भूम ऊपर और 497 भूम में मध्य, उसके मध्य में, मतलब मध्य तीसरे हिस्से में, तीसरा हिस्सा उसका के बीच में अर्ध बीच का कुंड है, जिसमें 480 भूमिका ऊपर से और 16 धाराएं गिरती हैं। 480 भूमिका के ऊपर आके पानी गिरता है, 16 धाराओं में से नीचे गिरता है जाके 480 भूमिका ऊपर। और इस कुंड के चारों तरफ क्या बनी हुई है, उसके जैसे जो कुंड बना ना, बीच में कुंड है ना, उसके आसपास क्या बना हुआ है, उन्होंने कहा आसपास चारों तरफ दहलान की जगह छोड़कर खास विशेष महल है। वहां पर एक विशेष महल आते हैं, जिनकी ऊंचाई कितनी है, 4 भूमिका एवं 5वीं चांदनी है। उनके ऊपर एक विशेष प्रकार के महल आते हैं, मेरे का पंचमहल की तरह ही होते हैं शायद, मेरा ख्याल है। मतलब कि महल बनते हैं और 5वीं चांदनी के पूर्व दिशा में बैठकर 4 भूमिका एवं 5वीं चांदनी है, उनकी 4 भूमिका आती हैं और 5वीं उनकी चांदनी है। खास महल की 5वीं चांदनी के पूर्व दिशा, जब पूर्व दिशा है उसमें क्या होता है, खास महल की 5वीं चांदनी के पूर्व दिशा में बैठकर पश्चिम दिशा में देखने से 500 भूमिका ऊपर तक दहलान दिखाई देती है। जब हम इधर पूर्व साइड की उसमें साइड में बैठेंगे तो हमें इधर वाली जो है, पश्चिम वाली है,
जहाँ से वो पानी गिरता है, तो वो हमें कहाँ तक दिखता है, 500 भूमिका ऊपर तक दिखता है। और दहलान दिखाई देती है, धनी के दहलाने दिखाई देती हैं, मतलब और ऊपर 500 भूमिका ऊपर। धनी के चरणों में जिनका अखंड संबंध है परम धाम में, और जहाँ भी अखंड सुख को प्राप्त होते हैं, मतलब कि 500 भूमिका ऊपर। 500 और 480 कितने हो गए, मतलब 20 भूम। पहले ऊपर से वो नीचे आता है ना पानी, 20 भूम, फिर उसके बाद कितना आता है, फिर मतलब कि 500 समझ लो हो गया, 480 भूम तक वो अधबीज कुंड आ जाता है ना, तो उसमें से ऊपर से पानी 500 भूम दिखाई देता, उसमें ऊपर से पानी 16 चद्रों में नीचे गिरता दिखाई देता है। और धनी के चरणों में जिनका अखंड संबंध है वे परम धाम के ओर, जहाँ भी अखंड सुख को प्राप्त होते हैं। अधबीच के कुंड जो जित चादरों जल गिरत, रूहें छोड़े ना कदम सुपने, जाकी असल हक निस्वत, जाकी असल हक निस्वत। अधबीच के कुंड जो, अधबीच के कुंड में फिर क्या होता है, 480 भूमिका के ऊपर से, 480 भूमिका के ऊपर से 16 चादरों के रूप में जो पानी गिरता है, जल कर्ण प्रिय मधुर गर्जना के साथ सुंदर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। सखियां भी ऊपर से ऐसे तैरती हुई आती हैं, पानी के साथ साथ नीचे आती हैं, गिरती हैं उसमें आके, फिर मतलब कि वहाँ तो कहते हैं ना, जो चाहो उड़ना चाहो उड़ जाओ, बैठना चाहो बैठ जाओ, पल में जहाँ जाना वहाँ भी पहुँच सकते हैं। फिर घोड़ों पे बैठ के भी हम उसमें पानी से आ जाते हैं, पक्षियों के ऊपर भी आके बैठ जाती हैं सब सखियाँ, नीचे पानी में चादरों के साथ साथ पानी से नीचे आके गिरती हैं। मतलब कि वहाँ सारा माहौल ही ऐसा होता है, आनंद का और प्रेम का होता है। वहाँ और कोई चीज़ है ही नहीं, बस सारा मस्ती आनंद प्रेम इश्क, बस इतना होता है कि बस सारा पूरा फुल टाइम इंजॉय, बस और कुछ नहीं कहते हैं। और खास महल की 5वीं चांदनी की पूरब दिशा में बैठकर पश्चिम दिशा में देखने से 500 भूमि का ऊपर तक दहलान दिखाई देती है, मतलब वही दिखाई दे, वो दहलान दिखाई देती है 500 भूमि का ऊपर तक। और धनी के चरणों से जिनका अखंड संबंध होता है वे परम धाम में, और जहाँ भी अखंड है। जैसे आप इधर से तो पानी नीचे 16 चादरों में जो गिरता है, इधर की दहलाने देखेंगे, बीच में आ गया अर्ध कुंड का, वो अर्ध कुंड आ गया, और इसकी इस साइड से जब हम इस साइड में ऐसे बैठेंगे तो हमें इधर वाली की दहलाने दिखेंगी ना, 500 भूम तक ऊपर जा रही हैं। यहाँ बैठे हैं मान लो, तो हमें ये वाली इधर की दहलाने ऐसे ऊपर जाती हुई दिखेंगी, वो 500 भूमि का ऊपर तक की बताई है बात। अधबीच कुंड जो जिद चादरें जल गिरत, रूहें छोड़े ना कदम सुपने, जाकी असल हक निस्वत। अधबीच के कुंड में जब 480 भूमिका के ऊपर जो 16 चादरों के रूप में पानी गिरता है, वो जल कैसा होता है, कर्णप्रिय मधुर गर्जना के साथ सुंदर मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। और परम धाम की आत्मा अपने सपने के संसार में भी श्री राज जी के चरणों को नहीं छोड़ती, मतलब कि इतना सुख जिनको मिला हुआ, वो इस सपने के संसार में भी आके अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ती। वो सब वाणी से जुड़ी हुई हैं, क्योंकि वाणी ही हमारे प्रीतम के चरण है। तले ताल बन बंगले जल चक्राव ज्यों चलत, रूह सुपने कदम न छोड़ी, जाकी असल हक निस्बत। और पुखराजी ताल के नीचे, जो पुखराजी ताल है उसके नीचे चबूतरे पर वनों और बंगलों की भी शोभा आई है। क्या वहाँ नीचे क्या है, बंगले भी हैं, वन भी हैं, और वहाँ की नहरों में जल, जो वहाँ की नहरें जो हैं उनमें जल चक्रवादार रूप से प्रवाहित हो रहा है। श्री राज जी की अर्धांगिनी आत्माएं स्वप्न में भी संसार में भी अपने प्रीतम के चरणों को नहीं छोड़ती हैं। वहाँ पर कैसा चक्राव से पानी, चक्रावदार पानी आता है, जैसे गोल ऐसे घूमता ना, इस तरह से। भावार्थ, बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम बड़ों वन के वृक्षों की 5 हारें हैं। जो बंगले के चबूतरे हैं, चबूतरे पर क्या है, सर्वप्रथम सबसे पहले बड़वन की वृक्ष की 5 हारें हैं। इनके भीतरी तरफ फिलपाएं हाथियों के पैर के समान मोटे थंबों की 4 हारें आ रही हैं। ये वृक्षों की आती है, फिर वो उनकी आती थंबों की हार आती है, जो जिसको फिलपाए बोलते हैं। उनके ऊपर पक्षियों के, जानवरों के ना ऐसे मुंह बने होते हैं, और उस तरह से वो मतलब कि थंबों की हार आती है, और हाथी के पैर के समान मोटे थंबों की हार आती है। इनके भीतरी तरफ फिर बड़ों बन के फिर वृक्षों की पुनः 5 हारें आती हैं। पहले 5 वृक्षों की पुनः 5 भूम के, मतलब 5-5 वृक्षों की हारें आती हैं। बड़ों बन के वृक्षों की 5 हारें हैं, 5 हारें आती हैं। फिर भीतरी तरफ उसके फिलपाओं की आती है। हाथी के पैर के समान मोटे थंबों की 4 हारें आती हैं।
मतलब कि थंबों की 4 हारें आती हैं और 5 वृक्षों की आती है। इनके भीतरी तरफ फिर क्या होता है, बड़ों वन के वृक्ष की 5.25 हारें फिर आती हैं। और इन सब के भीतरी तरफ फिर चबूतरे के तीसरे हिस्से में आड़ी खड़ी नहरों के बीच में 48 बंगलों की 48 हारें तथा 48 कुंडों की 48 हारें। फिर उसके बाद में आते हैं बीच में 48 बंगलों की 48 हारें होती हैं। वहाँ बंगले बने हुए हैं बीच, बिल्कुल बीच में, मतलब चारों तरफ तो जैसे पेड़ों, पहले वृक्षों की आएगी, फिर उसके बाद फिलपायों की आएगी, फिर वृक्षों की आएंगी, फिर फिलपायों की, फिर वृक्षों की आएंगी। मतलब उसके बाद उन्होंने क्या बोला कि फिर बीच में जो बने होते बंगले बंगले बने हुए हैं, और बंगले के 48 हारे हैं, और साथ में बीच में उतने ही वो आते हैं कुंड बने हुए हैं। बंगले के चबूतरे पर सर्वप्रथम बड़वनों की वृक्ष की 5 हारें, फिर इनके भीतरी तरफ फिलपायों हाथी के पैर के समान मोटे थंबों की, फिर 4 हारें, मतलब 4 हारें उनकी हैं थंबों की, फिर इनके भीतरी तरफ बड़वन की फिर वृक्षों की 5 हारें, फिर इन सब के भीतरी चबूतरे के तीसरे हिस्से में आड़ी खड़ी नहरों के बीच, फिर इन सब के भीतरी तरफ चबूतरे के तीसरे हिस्से में क्या आता है, आड़ी खड़ी नहरों के बीच 48 बंगलों के 48 हारें तथा 48 कुंडों की 48 हारें। कुंड भी हैं और महल भी बने हुए हैं, मतलब बंगले बने हुए हैं। प्रत्येक बंगले तथा चह बच्चों की चारों दिशा में, प्रत्येक बंगला जो बना हुआ है उसके तथा चह बच्चों के चारों तरफ में नहरें एवं चारों कोनों में छोटे छोटे जल के कुंड चह बच्चे भी हैं। चारों मतलब कि उनके चारों तरफ क्या बनी हुई है, नहरें आती हैं, पर नहरों के हर कोने कोने में चह बच्चे भी हैं। इनमें 5-5 फुहारे होते हैं। इनमें कितने निकलते हैं, 5 फुहारे। एक तो बीच में हो गया, एक नहर से उधर जाएगा, एक नहर से उधर जाएगा, ऐसे एक उधर से जाएगा, ऐसे चारों में, फिर ऐसे सबका ही जल ऐसे ऊपर ऊपर से होके ऐसे जाएगा। और वो पानी भी ऊपर, जो बंगले बने होते हैं ना, उनकी भी चोटी के ऊपर से वो पानी ऐसे निकल के जाता है, ऐसे ऐसे। जैसे ये चौरस चीज हो गई, चौरस के हर कोने के अंदर चह बच्चे हैं, चह बच्चों में से 5-5 फुहारे निकलते हैं। एक तो बिल्कुल सीधा बीच में जाएगा और वो बीच में उसी में गिरेगा, एक साइडों से चारों तरफ से। और उसमें एक जल एक से नहर के दूसरे कोने में, उसका दूसरे कोने में, इस तरह से तीसरे कोने में भी ऊपर से भी जाएगा, चौथे कोने उनका भी जाएगा। इस तरह से हर चह बच्चे में ऊपर से भी जाएगा और साइडों से भी जाएगा। जैसे ऐसे साइडों से साइड में जाएगा, और एक ऊपर से ऐसे ऐसे उस कोने में भी, इधर का उस कोने में, इसका उस कोने में, उसका उस कोने से, ऐसे सारे ऊपर से भी आएगा पानी। 5-5 फुहारे हैं। इन नहरों के पानी चक्राकार रूप में प्रवाहित हो रहा है। प्रत्येक चह बच्चे में चारों दिशा में नहरें हैं। प्रत्येक चह बच्चे के चारों तरफ क्या है, नहरें हैं। कहीं एक दिशा की नहर से पानी आ रहा है और अन्य 3 दिशाओं की नहरों में जा रहा है, मतलब एक तरफ से आ रहा, तीनों में जा रहा है। कहीं 2 दिशाओं की नहर से पानी आ रहा है और तथा अन्य 2 दिशा की नहरों में जा रहा है। कहीं 3 दिशा की नहर से पानी आ रहा है तथा एक दिशा की नहर में जा रहा है, इसलिए इन्हें चक्रावदार नहरें करते हैं। मतलब चारों तरफ से पानी घूम रहा है, एक दूसरे से दूसरे में, उसमें से। कई फुहारे मुख जानवरों जल तीर ज्यों छूटत, क्यों भूले इत सुख कदम के जाकी असल हक निस्वत। कहते कई फुहारे मुख जानवरों जल तीर ज्यों छूटत, बंगलों के चारों तरफ जो फिलपाए में जानवरों के मुख बने हुए हैं, जिनसे तीर के समान जल के फुवारे चलते रहते हैं। मतलब उनके अंदर से तीर के समान फुवारे निकलते हैं। और धनी के जिन चरणों में हृदय में बसा लेने इस तरह के सुखों का अनुभव होता है, परम धाम की आत्माएं धनी के इन चरणों के कैसे भूल सकती है। अब ये जो वहाँ के सीन है, जो कैसे हैं, जो हमें पता लग रहा है, ये सारे वहाँ के ये हैं। फिर ये भी राज जी ने बताया वाणी में कि ये निस्बत वालों को ही सुख जे मिलता है। और फिलपाओं में जानवरों के मुख की आकृति बनी हुई है, कहीं हाथी, कहीं सिंह, कहीं घोड़ा। इनके मुख से पानी तीर के समान तेजी से निकलता है और जो कोने के चह बच्चों में गिरता है। कहाँ गिरता है, जो कोने के चह बच्चे हैं उनमें जाके गिरता है। ए जंजीरें जाल जल की अद्भुत शोभा लेवत, क्यों छोड़े कदम मोमिन जाकी असल हक निस्बत। कहते हैं ना, इन बंगलों के चह बच्चों के चारों ओर जो नहरें हैं तथा छोटे छोटे कुंड जो चह बच्चे हैं, जिनमें जंजीरों की तरह जल की अद्भुत शोभा है, जिनमें जंजीरों की तरह जल की अद्भुत शोभा है। संसार में इस प्रकार के लौकिक सुखों का देने वाले चरणों को जो श्री राज जी की अंगनाएं भला कैसे छोड़ सकती हैं। जिस प्रकार जंजीर में
कड़ियाँ आपस में जुड़ी हुई हैं, उसी प्रकार सभी नहरें छोटे चह बच्चों के द्वारा आपस में जुड़ी हुई हैं। उलंग जात कई चह बच्चे, जल साम सामी जातावत, इत कदम सुख मोमिन लेवही, जाकी असल हक निस्बत। नहरों का जल जो है वो कई कुंडों चह बच्चों को पार करता है। नहरों का जल होता वो कई कुंडों तथा चह बच्चों को पार करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और चह बच्चे की एक दिशा की नहर से पानी आता है, एक दिशा की नहर से पानी आता है और दूसरी दिशा की नहर में जाता है। इस प्रकार आमने सामने चारों दिशाओं में पानी आता है जाता है। मतलब आएगा ना कि एक का पानी उधर से नीचे गिरा, उधर से इधर को गया, फिर उधर से इधर, ऐसे घूमता है ये पानी चक्राकार के हिसाब से। इस प्रकार आमने सामने चारों दिशाओं में पानी आता जाता है। धनी के अखंड संबंध रहने रखने वाले ब्रह्म मुनि शोभा को का सुख उनके चरणों को अपने हृदय में बसा कर लेते हैं। जल आवे जाए ऊपर से, तले हक हादी रूहें खेलत, ये सुख क्यों छूटे कदम के, जाकी असल हक निस्वत। कुंडों के फवारों से जल एक कुंड से दूसरे कुंड में ऊपर ऊपर से ही आता जाता है। ऊपर ऊपर से बताया ना, जो बंगले बने हुए हैं, बंगलों के ऊपर से ऐसे होके वो चोटी के ऊपर से ऐसे नीचे गिरता है, इधर से ऐसे ऊपरों से निकलते हैं वो फुहारे, फिर दूसरे चाहे बच्चे के अंदर जाता है और नहर में पानी आता है, दूसरी दिशा में नहर में जाता है। इस प्रकार आमने सामने चारों दिशाओं में पानी आता जाता है। धनी के अखंड संबंध रखने वाले ब्रह्म मुनि शोभा का सुख उनके चरणों को अपने हृदय में बसा कर लेते हैं। जल आवे जाए ऊपर से, तले हक हादी रूहें खेलत। कुंडों के फुवारों से जल एक कुंड से दूसरे कुंड में ऊपर ऊपर से ही आता जाता है। उनके नीचे बगीचों में तथा बंगलों की चांदनी पर श्री राज श्यामा जी सखियां के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करती हैं। और धनी के अंगरूपा आत्माएं को जो ये सुख होता प्राप्त होता है, मायावी जगत में भी आत्माएं उन सुखों को छोड़ नहीं सपाती हैं, अर्थात अपने धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों को बसाकर पुनः प्राप्त कर लेती हैं। अर्थात अपने धाम हृदय में प्रीतम के चरण कमलों को बसाकर पुनः फिर प्राप्त कर लेती हैं। भावार्थ है, बंगलों की छठी चांदनी के मध्य में, बंगलों की छठी चांदनी के मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है। जो बंगले है ना, बंगलों की छठी भूमिका में के मध्य में क्या बना हुआ है, कमर भर ऊंचा चबूतरा है और जिसके चारों कोनों में चार थंब हैं। जिसके चारों कोनों में क्या बने हुए हैं, चार थंब बने हुए हैं, जिनके ऊपर गुम्मट कलश तथा की शोभा आई है। उनके ऊपर क्या शोभा आई है, गुम्मट है, कलश है, शोभा आई है। बंगले के चारों कोनों के चाहे बच्चों के फवारे उछलकर इस कलश की नोक को छूते हुए एक दूसरे पर गिर रहे हैं। मतलब कलश को छूते हुए जाते हैं वो जो फवारे होते हैं। गिरदवाए बड़े द्वार मेहराबी, मोहल शोभा लेवत, इत खेले रूहें कदम तले, जाकी असल हक निस्बत। और गिरदवाए बड़े द्वार मेहराबी, बंगलों की को घेर कर चारों तरफ से जो थंब यानी फिलपाए आए हैं, बंगलों के बीच साइडों में जो फिलपाए आए हैं, उन थंबों में मेहराबे भी आई हैं। उनकी मेहराबे भी ऐसे ऐसे करके बनी हुई हैं, सारे थंबों की जो फिलपाए आए हैं। इन्हें ही मेहराबी द्वार कहा गया है। इन्हें क्या कहा गया है, मेहराबी द्वार। जितने वो मतलब कि वो आ रहे हैं ना, फिलपाए बने हुए हैं, फिलपायों के ऊपर से ऐसे मेहराबे भी बने हुए हैं, इन्हें मेहराबी द्वार कहा गया है। फिलपाओं के ऊपर से मेहराबी द्वार कहा गया। इनसे महल शोभायमान हो रहे हैं। इनसे क्या है, महलों की शोभा और निखर के आ रही है, और भी सुंदर लग रहे हैं महल। परम धाम की आत्माएं धनी के चरणों की छत्र छाया में ही इन महलों की क्रीड़ा करती हैं तथा इस संसार में भी जागनी रास खेल रही हैं। इस छुपाई में कदम तले के भाव चरणों की संदिग्धता से है। दो तन तले कदम के आत्म पर आत्म से स्पष्ट है कि चाहे परमधाम की लीला हो या संसार में जागनी लीला हो, सब कुछ धामधनी के छत्र छाया में ही होता है। छत्र छाया में ही हो रहा है उनके, मतलब जाने कि उनके हुक्म से ही जो कुछ हो रहा है, ये ज्ञान भी मिल रहा है, जो भी हो रहा है, जो जिसको जगाना जाग रहे हैं, वो सब उनके हुक्म से हो रहा है। इत ताल तले बन छाया मिने, रूह बीच बगीचों मलपत, ए सुपने कदम ना छोड़े ही, जाकी असल हक निस्वत। इत ताल तले वन छाया मिने,
पुखराजी ताल के नीचे जो है बड़ो वन तथा फिलपायों की छत छाया के नीचे बंगलों व चाहे बच्चों के चारों तरफ बगीचों में सखियां तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। इस प्रकार के सुखों की अनुभूति कराने वाले धनी के चरणों की को सखियां कभी भी छोड़ती नहीं हैं। जो बगीचे फिलपाए हैं तो वहाँ सखियां हंसती खेलती हैं और चारों तरफ बगीचों में सखियां तरह तरह की क्रीड़ाएं करती हैं। और केती चक्राव से बाहिर जाए तले चबूतरों निकसत, रूहे खेले तले कदम के जाकी असल हक निस्बत। केती चक्राव से बाहर जाए तले चबूतरों निकसत। खजाने के ताल का पानी जो है वो आकाशी महल, जो खजाने का ताल है उसका पानी जो है आकाशी महल यानी पुखराजी ताल, अध बीच का कुंड आदि कई स्थानों से गुजरते हुए चक्कर लगाते हुए डपो चबूतरा व मूल कुंड की तलहटी से होते हुए जमुना जी के रूप में प्रकट होता है, जहाँ पर सखियां श्री राज जी के साथ क्रीड़ा करती हैं। संसार में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ा जा सकता। पुखराज की तलहटी में, जो पुखराज की तलहटी है में खजाने के ताल से मध्य बड़े थंब, उनके बीच में एक मध्य थंब बना हुआ पानी का, उसमें से पानी ऊपर तक जाता है सीधा, नीचे से जो तलहटी में से जो बीच में आता है पाइप, जहाँ पर सखियां श्री राज जी के साथ क्रीड़ा करती हैं। संसार में भी उनके चरणों को नहीं छोड़ सकते। पुखराज की तलहटी में खजाने के ताल से मध्य बड़े थंब जो है पेड़ द्वारा जल पहले आकाशी महल की चांदनी तक जाता है, वहाँ से वापस पुखराज की चांदनी के होते हुए पुखराजी ताल के चारों धाराओं के रूप में गिरता है। पहले 4 धाराओं में गिरता है, फिर पुखराजी ताल से जल दहलानों से होता हुआ फिर अर्ध बीच के कुंड में 16 धाराओं द्वारा गिरता है, और जहाँ से 784 स्तूनों से पानी, कितने स्तूनों से 784 स्तूनों से पानी 496 भूमिका नीचे अर्ध बीच के कुंड के चबूतर पर उतरता है। फिर स्तूनों से पानी आता है, फिर 496 भूमिका नीचे अर्ध बीच के कुंड के चबूतरों पर उतरता है। फिर तलहट्टी के थंबों द्वारा, फिर क्या होता है, तलहट्टी के थंबों द्वारा पानी तलहट्टी के ताल में पहुंच जाता है। उधर पुखराजी ताल के 1000 भूमों पर पश्चिम के दहलानों के थंबों से पानी उतरते हुए 20 भूमों में पानी पहुंचाकर 981 की भूमिका में आता है। और फिर पूर्व की दहलानों के थंबों से होकर हर भूमिका में पानी पहुंचाते हैं और बंगलों की छठी चांदनी पर आ जाता है, जहां से कुछ पानी फिलपाओं के द्वारा उतरकर जानवरों की मुखाकृति से निकलता है तथा कोने के चाय बच्चे में गिरता है, फिर बंगलों में जाता है। पुनः जे सारा पानी तलहट्टी की फिलपाओं से उतरकर तलहट्टी के ताल में चला जाता है। किस में जाता है? तलहट्टी की ताल में जाता है। बंगलों की छठी चांदनी से कुछ पानी धारा के रूप में पुखराज व बंगला के चबूतरे के मध्य में आए चह बच्चे पर गिरता है। ये पानी भी नहर के द्वारा बंगले की तलहट्टी के ताल में पहुंच जाता है। कुछ पानी खजाने के ताल से, कुछ पानी कहाँ होता है? खजाने के ताल से पूरब की नहर से होते हुए, कुछ पानी खजाने के ताल से पूरब की नहर से होते हुए बंगले की तलहट्टी के ताल में आता है। इसके बाद सारा पानी भी नहर द्वारा अर्ध बीच के कुंड की तलहट्टी में ताल में आता है, जिससे जहाँ से पानी का एक बड़ा पूरब दिशा में चलता है, जो ढपो चबूतरा एवं मूल कुंड की तलहट्टी से होते हुए आगे जमुना जी के रूप में प्रकट होता है। इस प्रकार जल नीचे से ऊपर होते हुए भी चक्राव चक्र के रूप में पुनः नीचे आता है, अर्थात मूल कुंड से जमुना जी के रूप में प्रकट हो जाता है। जोए चबूतरे कुंड पर ऊपर बन झूमत, एकदम सुख मोमिन ले वही जाकी असलहक निस्वत। जमुना जी ढपा चबूतरा, जो ढपा चबूतरा आता है जमुना जी के उधर, और पहले ढपा चबूतरा आता है ना, फिर खुला आता है। ढपा चबूतरा और मूल कुंड जो है कि चबूतरे के दोनों ओर पुखराजी रोंस है, इनके दोनों तरफ क्या है? पुखराजी रोंस चल रही है, और जिस पर बड़े वन के वृक्षों की 2-2 हारें 2-2 भूमिका तक ऊंची आई हैं। मतलब वहाँ पर 2-2 वृक्षों की हारें आई हैं वृक्षों की, और जो 2 हारें भूमिका तक ऊंची
ऊंची आई हैं। मतलब बताया चबूतरे के दोनों पुखराजी रोंस आई है, जिस पर बड़े वन के वृक्षों की 2 हारें 2 भूमिका तक ऊंची हैं। उनकी डालियां इन चबूतरों पर और जमुना जी पर झूमती हैं। जो जमुना जी है उसके ऊपर वो डालियां आ जाती हैं और उनकी डालियां इन चबूतरों पर भी और जमुना जी पर भी झूमती हैं और धनी के चरणों को अपने हृदय में बसाकर ब्रह्म मुनि ही इस शोभा का आनंद ले पाते हैं। मतलब पुखराजी रों से आके पर जो उनकी डालियां होती हैं 2-2 भौं की ऊंची, वो सारी आके जमुना जी के उसमें जो अंदर है वहाँ तक जाती हैं डालियां। मतलब इतनी इतनी लंबी, मतलब हम सोच नहीं सकते जो कुछ वहाँ का है। अब सोचने लगो तो समझ नहीं आती कि हजार हजार तक भी डलियाँ चली जाती हैं, कहाँ कहाँ तक कुछ उनका पार तो हम पा ही नहीं सकते। ब्रह्म मुनि इस शोभा का आनंद ले पाते हैं क्योंकि वे अक्षरातीत के अंग रूप हैं। जमुना जल ढांपी चलिए बैठक शोभा तंत। मूल कुंड से जमुना जी प्रकट तो हो जाती है, किंतु मरोड़ तक की दूरी, आधी दूरी यानी 11,700 एक नहीं 400 1,17,400 कोस, 1,17,400 कोस तक ढपी रहती है। मतलब कि किंतु मरोड़ तक की दूरी, आधी दूरी, जो मतलब मरोड़ तक की दूरी देखो इतनी है, कितनी आ रही है 1,17,400 कोस तक तो ये ढपी रहती है पहले। अरे देखने में उसमें नक्शों में कितनी थोड़ी सी लग रही है ना ढपी हुई, कितनी है 1,17,400 कोस, वो भी कोस है। मतलब इतने कोस तक मरोड़, मतलब मरोड़ से की दूरी की आधी दूरी, मतलब आधी में वो ढपी होती है, उसके बाद मरोड़ तक फिर आगे खुली जाती है। ढपी जमुना जी के दाएं बाएं क्या है, ढपी जमुना जी के दाएं बाएं क्या बना हुआ है, पाल पर सुंदर बैठक है। उसकी पाल पर बहुत सुंदर बैठक बनी हुई है जिसकी शोभा अपरंपार है। जो ढपी हुई है ना उसके ऊपर बहुत सुंदर बैठक होती है, बहुत सुंदर। मतलब सोचो, मैं तो हैरान रह गई देख के। देखो 1,17,400 ढपी हुई है, ये नहीं मुझे पता था। इतना पता कि इतने आगे तक ढपी जाती है आधी, और उसके आगे आधी मरोड़ तक जाती, वहाँ झूले लगे होते हैं। पर यहाँ पर और इसके देखो जाए 12-12 हजार सखियाँ बैठनी, उनके ऊपर फिर पशु पक्षी भी आ जाते हैं, फिर उनके वो भी होती, खुशहालियाँ भी होती हैं। तो कितनी कितनी बड़ी बैठकें होंगी जहाँ पर इतनी लोग, इतनी सारी अंगनाएं इकट्ठी होती हैं, खुशहालियाँ भी उतनी होती हैं। एक एक के लिए भी कितनी कितनी खुशहालियाँ होती हैं, राज्य प्रकट कर देते हैं, एक पल भी नहीं लगता। मूल कुंड से जमुना जी के मरोड़ तक दोनों तरफ के पाल पर थंबों की 2-2 हारें दोनों किनारों पर है। थंबों की भी 2-2 किनारों पे हारें हैं। इन थंबों की छत जो है आधी दूरी तक जमुना जी, आधी दूरी तक तो क्या होता है कि छत आधी दूरी तक तो जमुना जी पर भी है। मतलब आधी दूरी तक तो जो छत आती जमुना जी के ऊपर भी है, उसके आधी पर वो साइड में ही जो होती है ना 2-2 थंबों की जो हारें हैं उनके ऊपर होती है छत। फिर वो जमुना आगे खुली हो जाती है। पर हाँ जी, मूल कुंड की जमुना जी के मरोड़ तक तो दोनों तरफ के पाल पर थंबों की 2-2, मतलब वहाँ मरोड़ तक 2-2 थंबों की हार जाती है, इधर से भी और इस साइड से भी, दोनों तरफ, जमुना के दोनों तरफ। और आधी में तो जमुना जी भी ढपी होती है ऊपर तक, और उसके बाद वो साइडों में जमुना जी खुली होती है। इसे ढपी जमुना जी कहते हैं। ढपी जमुना जी पर 5 देहुरियाँ, ढपी जमुना जी के ऊपर कितनी देहुरियाँ आती हैं, 5 देहुरियाँ शोभायमान हैं। ढपी जमुना जी पर 5 देहुरियाँ शोभायमान हैं, जिनके दाएं बाएं पाल की चांदनी पर भी, जिनके दाएं बाएं पाल की चांदनी पर भी 5-5 देहुरियाँ हैं। 5-5 ढपी जमुना जी पर 5 देहुरियाँ, और जिनके दाएं बाएं जब पाल की चांदनी पर जब आगे खुली आ जाती है तो जमुना जी और साइडों में उसके ऊपर भी, उस वहाँ भी 5-5 देहुरियाँ हैं। पाल से दोनों तरफ जल रोंस, पाल के दोनों तरफ क्या है, जल रोंस एवं पुखराजी रोंस है। जो पाल आ रही है उसके एक तरफ तो जल रोंस है और दूसरी तरफ क्या है, पुखराजी रोंस, जिसपे 2-2 पेड़ आ रहे हैं और उनकी ब्रांची जो है सारी आगे तक जल तक जाती हैं। और चांदी पर 5-5 देवरियाँ हैं। पाल से दोनों तरफ जल रोंस एवं पुखराजी रोंस पर 3-3 सीढ़ियाँ उतरी हैं।
पाल से दोनों तरफ जल रोंस एवं पुखराजी रोंस पर भी, मतलब उधर पुखराजी रोंस पे उतरने के लिए भी 3-3 सीढ़ियां हैं और जल रोंस में उतरने के लिए भी 3-3 सीढ़ियां हैं। शेष जगह पर इन थंबों के मध्य कठेड़ा शोभायमान है। बाकी शेष जगह पर क्या है, कठेड़ा शोभायमान है। मतलब जहाँ सीढ़ियाँ हैं, सीढ़ियाँ और साइडों में बाकी जगह कठेरा लगा हुआ है। ये भी ध्यान रखना कि दोनों तरफ जो मतलब पाल जा रही है, पाल के एक तरफ पुखराजी रोंस है, इधर की तरफ जल रोंस है। जमुना जी में उतरते वहाँ भी 3 सीढ़ियों से जमुना जी में उतरना है, उधर पुखराजी वहाँ भी 3 सीढ़ियाँ उतरनी है। पर जहाँ 3 सीढ़ियाँ उतर रही हैं वहाँ पर साइड साइड में साथ में कठेड़े भी दोनों तरफ बने हुए हैं, कठेड़े भी बने हुए हैं। हाँ जी, उसके बाद क्या है, पाल पर सुंदर और क्या है, कठेड़ा शोभायमान है। और पाल पर क्या है, जो पाल है उस पर सुंदर गिलम, सिंहासन, कुर्सियां शोभायमान है। जो पाल आ रही जमुना जी के दोनों तरफ, उस पर सुंदर सुंदर क्या है, गिलम बिछी है, सिंहासन है, कुर्सियां हैं, शोभायमान है। जहाँ जुगल स्वरूप के साथ सखियों की बैठक बहुत ही मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं। सपने के संसार में भी सखियों की धनी, जब ढपी के ऊपर भी मतलब बनी हुई है बहुत सुंदर सिंहासन, गलीचे वगैरह, गिलम वगैरह बिछी हुई है। और जो फिर साइडों में जो आ रही है पाल लगी हुई, जिन पे 2-2 थम की हारें भी जा रही हैं। और साथ में क्या है, 3-3 सीढ़ियाँ उधर उतरती हैं पुखराजी रोंस पे, 3 सीढ़ियाँ जल रोंस में उतरती हैं। और उनके साथ कठेड़ा भी दोनों तरफ लगा हुआ है। और वहाँ बीच में क्या है, सुंदर सुंदर बैठकें हैं, गिल में बिछी हुई हैं और कुर्सियाँ लगी हुई हैं, जहाँ पर सब सखियाँ बैठ के इंजॉय करती हैं। आनंद का समय बंध जाता है और मनोरम दृश्य उपस्थित करती हैं। दो किनारे ढांपिल आगू जल जोए खुलत, रूहें क्यों रही इन कदम बिना, जाकी असल हक निस्वत। वो कितनी थी, 1,17,000, 1,17,107 400 कोस की है, आधी दूरी तक। अभी आधी दूरी है, इसके भी आगे है। तो कहते हैं ये जो ढपी हुई है, 1 मरोड़ तक दूरी तक, आधी दूरी 1,17,400 कोस तक ढपी रहती है। और उसके आगे ढपी जमुना जी के दाएं बाएं पाल पर सुंदर बैठके, उसके बाद सुंदर बैठके हैं। ढपी जमुना जी के आगे कहता है, दो किनारे ढांपिल आगू जल जोई खुलत है। ढपी जमुना जी के आगे क्या है, मरोड़ आ जाता है, ऐसे मुड़ करके ऐसे मुड़ जाती है जमुना जी, मतलब ऐसे इस तरह से जमुना जी ऐसे नहीं, हाँ ऐसे मुड़ जाती, समझ लो। मतलब ऐसे जमुना जी जा रही है, फिर इधर की तरफ ऐसे मुड़ जाती है। और आगे मरोड़ तक शेष आधी दूरी तक क्या आता है, जमुना जी पर छत नहीं आई है। ढपी जमुना जी के आगे जो मरोड़ तक शेष आधी दूरी पर जमुना जी के ऊपर छत नहीं आई है, पर साइडों में जो थंब लगे उनके ऊपर आई है। केवल दोनों तरफ के पालों पर छत आई है, जमुना जी के ऊपर नहीं फिर आई। जिन पर 5-5 द्योरियां शोभायमान हैं, और जिन पर क्या है, 5-5 द्योरियां भी शोभायमान हैं उनके। इसे खुली जमुना जी कहते हैं। इस प्रकार ढपी व खुली जमुना जी को मिलाकर कुल 25 द्योरियां होती हैं। इस प्रकार ढपी व खुली जमुना जी के ऊपर, ढपी जमुना जी के भी ऊपर और ढपी जमुना जी व खुली जमुना जी को मिलाकर 25 द्योरियां होती हैं। मतलब जिन पर 5-5 द्योरियां शोभायमान हैं इस खुली जमुना पाल के ऊपर, और इस खुली जमुना जी कहते हैं। इस प्रकार ढपी व खुली जमुना जी को मिलाकर कुल 25 द्योरियां होती हैं। इस शोभा का अनुभव कराने वाले धनी के चरणों के बिना परमधाम की आत्मा संसार में रह ही नहीं सकती। मतलब जमुना जी के उधर दोनों तरफ कितनी आती हैं, 25 द्योरियां आती हैं, 25 द्योरियां आती हैं, 25। और परमधाम की आत्माएं संसार में रह नहीं सकती। एक मोहल एक चबूतरा, जाए जोए पुल तले मिलत, रूहें कदम क्यों छोड़ी, जाकी असल हक निस्वत। एक मोहल एक चबूतरा, फिर उसके बाद क्या आता है, ढपी जब होती फिर खुली जमुना जी आती है, फिर 25 द्योरियों के बाद जमुना जी दक्षिण दिशा से मुड़ जाती है। जब मुड़ जाती है दोनों, तो मरोड़ से
फिर मरोड़ से लेके केल पुल तक जमुना जी के दोनों तरफ पाल पर क्रमशः क्या आता है, 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। 5 महल आए हैं, 4 चबूतरे आए हैं। मतलब 5 महल है, बीच पहले महल आएगा, फिर चबूतरा आएगा, महल आएगा, 4 चबूतरे बीच में और 5 महल आ जाते हैं। मतलब कहाँ पर, पाल के ऊपर। कौन सी पाल, आगे खुली पाल आती है। और मरोड़ के बाद और केल पुल तक कितनी आएंगी, 5 वो आएंगे, क्या बोलते हैं इसको, हाँ 5 महल बोलेंगे। 5 महल और 4 चबूतरे आए हैं। इन्हें एक महल और एक चबूतरा कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, एक महल एक चबूतरा, एक महल एक चबूतरा। फिर ऐसे 5 महल आए हैं और 4 चबूतरे मतलब आए हैं। इन्हें एक महल और एक चबूतरा कहते हैं। इस प्रकार शोभा लेते हुए जमुना जी केल पुल के नीचे पहुंच जाती है। फिर कहाँ पर पहुंच जाती है, केल पुल तक पहुंच जाती है। धनी के अंगरूपा आत्माएं उनके चरणों में कभी भी अलग नहीं हो सकती। जोए थे मरोर सीधी चली, अरस आगू शोभा सरत, रूहें क्यों छोड़े इन कदम को, जाकी असल हक निस्बत। जमुना जी जहाँ ईशान कोने से मुड़ने के बाद दक्षिण दिशा में 9 लाख कोस तक सीधी ही जाती है। मतलब कि जो आता ना ताल, कौन सा, खोज को सर आता है, वहां तक सीधी कितनी जाती, 9 कोस, 900 कोस, 9 लाख कोस, 9 लाख कोस तक। मतलब कि मरोड़ से लेके दूसरे मरोड़ तक जमुना जी सीधी जो जा रही है वो कितने हैं, 9 लाख कोस तक सीधी चली जाती है। और रंग महल के सामने से गुजरते समय इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। और श्री राज जी की प्राय इन चरणों के बिना कदापि नहीं रह सकती। 2 पुल के बीच में बड़ी सातों घाटों सिफत, रूहें खेले इन कदमों तले, जाकी असल हक निस्बत। कह रहे 2 पुल के बीच में, कौन सा 2 पुल है, केल पुल और बट पुल जो आता है, उन दोनों के बीच में बड़ी सातों घाट सिफत। उसके बीच में क्या आते हैं, 7 घाट आते हैं, है ना, 7 घाट आते हैं। और 7 घाट, कोई केल, लिम्बोई, ये सारे आ जाते हैं। अनार, अमृत, और कौन से है, नारंगी, और ऐसे जामुन, ये फिर बड़े बन के 7 घाट आ जाते हैं। ऐसे बट के घाट आ जाते हैं मतलब। और जमुना जी जहाँ ईशान कोने से मुड़ने के बाद दक्षिण दिशा में 9 लाख कोस सीधी चली जाती है और रंगमहल के सामने से गुजरते समय इसकी शोभा और भी बढ़ जाती है। 2 पुल के बीच में बड़ी सातों घाट सिफत, केल पुल तथा बट पुल के बीच में जमुना जी के दोनों तरफ 7 घाट कौन कौन से होते, केल, लिम्बोई, अनार, अमृत, जामुन, नारंगी और बट आए हैं। इनकी शोभा बहुत अधिक है। धाम धनी के चरणों से खंड संबंध रखने वाली आत्माएं इन 7 घाटों में क्रीड़ा करती हैं। इस जागनी ब्रह्मांड में भी उनके चरणों की छांव तले जागनी रास खेल रही है, जागनी रास खेल रही है इन चरणों की छांव तले। नूर और नूर तजल्ला, अरस साम सामी झलकत, ये रूहें कदम ना भूले सुपने, जाकी असल हक निस्बत। नूर और नूर तजल्ला, अरस साम सामी झलकत। जमुना जी के पूरब में क्या है, अक्षरातीत। जमुना जी के पूरब में कौन है, अक्षरधाम है। और पश्चिम में रंग महल है। मतलब पूरब में कौन सा आ जाता है, अक्षर ब्रह्म का अक्षरधाम है, और उधर रंग महल आ जाता है। दोनों ही रंग महल है देखा जाए तो, पर वो अक्षरधाम का है, जो अक्षरातीत जी का है। इस प्रकार अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत के रंग महल आमने सामने झलकार करते हैं। दोनों की झलकार आमने सामने है। बीच में जमुना जी है, फिर वो भी आ जाते हैं, 7 घाट आ जाते हैं। उसके बाद पुखराजी रोंसी उधर होती है। उसके बाद मतलब कि बीच में 7 वन भी आते हैं ना, फिर 7 वन आते हैं, उधर भी होते हैं तो उधर भी होते हैं, दोनों तरफ होते हैं। फिर उसके बाद इधर रंग महल है और उस साइड में क्या है, पूर्व की तरफ अक्षरधाम। 2 दरबार की रोशनी, अंबर नूर भरत, रूहें कदम ना भूले सुपने, जाकी असल हक निस्बत। 2 दरबार की रोशनी,
इनको दरबार बोला गया। दो दरबार की रोशनी, अंबर नूर भरत, अंबर में कितना नूर चारों तरफ फैल जाता है। अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत के रंग महल से निकलने वाली नूरी ज्योति संपूर्ण आकाश में फैल रही है, फैल जाती है पूरी दूर दूर से भी, उधर से भी, दोनों तरफ से। कितना सुंदर दृश्य होगा। जमुना जी के पूर्व में अक्षरधाम है और पश्चिम की रंग महल है, और इस प्रकार अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत के रंग महल आमने सामने झलकार करते हैं। और स्वप्नमयी संसार में भी धनी के चरणों को नहीं भूलती, क्योंकि इनका भी श्री राज जी से अटूट संबंध है। दो दरबार की रोशनी, अक्षर ब्रह्म तथा अक्षरातीत के रंग महल से निकलने वाली नूरी ज्योति संपूर्ण आकाश में फैल जाती हैं, और धाम धनी की इस ब्रह्म सृष्टियों का शाश्वत संबंध है, और ये संसार में भी श्री राज जी के चरणों को नहीं भूलती हैं। अरस जिमी नूर पार है, इतके वासी बड़े वक्त, महमत रूहे हक जात है, जाकी हक कदमों निस्वत, जाकी हक कदमों निस्वत। अरस जिमी नूर अपार है। श्री महामती जी कहते हैं, परम धाम की धरती के नूर की कोई भी सीमा नहीं है। महामती जी क्या कहते हैं, नूर, वहाँ के नूर की कोई भी सीमा नहीं है। धरती की, परम धाम की धरती के नूर की कोई सीमा नहीं है, वे अनंत है, जहाँ के रहने वाले भी बड़े भाग्यशाली हैं, और ब्रह्म सृष्टियाँ तो साक्षात धनी के अंग रूपा हैं। यानी कि जो ब्रह्मंगनाओं के तन हैं वो राज जी के ही तन हैं, वो बड़ी भाग्यशाली हैं। और ब्रह्म सृष्टियाँ तो साक्षात धनी के अंग रूपा हैं, इनका धनी के चरणों के टूट संबंध है। परम धाम के केवल नूर ही अनंत नहीं है, बल्कि वहाँ के विस्तार, शोभा, श्रृंगार, प्रेम, आनंद, सखियाँ या पशु पक्षियों की संख्या आदि सभी कुछ ही अनंत है। अनंत, जिनकी कोई गिनती नहीं है, अनंत है। अरस जिमी नूर पार है, इतके वासी बड़े बखत, वक्त, इसके वासी बड़े बखत का क्या मतलब, बड़े भाग्यशाली हैं, जो रूहें बहुत भाग्यशाली हैं। महमत रूहें हक जात है, जाकी हक कदमों निस्वत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, आज के अनंत की जय, धाम धनी की जय, हमारे प्रीतम की जय, सब सुंदर साथ की जय, वहाँ के नूर की जय। देखो राजी, यहाँ भी संसार में भी अब देख रहे हैं, हमारे सांस की नली के नज़दीक हैं, और हमारे कितने पास हैं, हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं। तो ये कौन है, राजी तो हैं, हम कहाँ हैं, हम तो है ही नहीं है, बस नाम के रह गए। जीव भी ख़त्म हो गया, अब क्या रह गया, जीपना भी उसका ख़त्म, अब तो सिर्फ राजी राजी है। राजी आप ही प्रकट हो, आप ही बोलो, आप ही सब करो। ये आनंद कौन दे रहे हैं, हमारे प्रीतम ही हमें आनंद दे रहे हैं। ये वाणी के द्वारा इतना सुख दे रहे हैं, इतना आनंद दे रहे हैं, इतना प्रेम कर रहे हैं हमसे, इतनी मतलब कि हमसे कितनी वो हमसे प्यार प्यार करते हैं। कहते रूहो मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और हम ही ऐसी हैं जो यहाँ आके सब भूल गई हैं। अब हमें कितना याद दिला रहे, पर थोड़ी थोड़ी देर बाद फिर हम भूल जाते हैं, फिर वो याद दिलाते फिर भूल जाते हैं, बस अब यही चली जा रहा अभी तक तो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये 8 अध्याय मिले थे हमें पढ़ने के लिए, आज वो उसका पूर्ण हो गया 8 अध्याय प्रकरण, राजी की मेहर से। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हे धनी जी, आपके चरण ही हमें हर पल चरणों में रहे आपके, बस आपका हाथ हमारे सिर पर रहे, बस आपकी मेहर चाहिए, प्रेम, ऐसी मेहर जो हम परम धाम के अब सुख देखें। जहाँ के तो देख लिया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भूचाल आ रहे, कहीं वो लड़ाइयाँ झगड़े, कितना कुछ इस संसार में इस टाइम चल रहा है, पर आप हमारे को अपनी छाँव के नीचे, चरणों के नीचे आपने बैठा रखा है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपने हमें अमृतमयी वाणी ऐसी दी है जिसमें बस हम सारा दिन बस ऐसे लगता कि बस डूबे रहे, और आप ही डुबोने वाले हैं। मैं तो देख रही हूँ कोई भजनों में लीन है, कोई किस चीज़ में लीन है, सारे जितने भी ब्रह्ममुनि हैं सारे इस टाइम सब चीज़ों में लीन है, मस्त है। राजी ने उनको अपने चरणों के नीचे ही रखा हुआ है, उनको सेक नहीं लगने देते बाहर की चीज़ों का।
जयराज जी, आपकी मेहर नहीं तो और क्या है। आप कितने प्यारे हो, कितने प्यार करते हो, हम सबसे बहुत प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। सुंदर साथ भी मैंने देखा बहुत प्यार करते हैं। प्रणाम जी, प्रणाम।